हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं भूकंप के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक के बारे में अभी हम आप लोगों को कुछ ही मिनटों में संपूर्ण जानकारी देंगे। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए तथा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है भूकंप। भूकंप को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि हम लोग भूकंप की जो पढ़ाई करते हैं उस पढ़ाई के यानी कि अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात लिखना ज़रूरी है कि भूकंप के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, ये बात को लिखते हैं। तो सबसे पहले लिख लीजिए, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप को हम लोग जो अध्ययन करते हैं उसको क्या बोला जाता है, सिस्मोलॉजी बोला जाता है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, एक बात पहले जानिए। अब जो मेन जो बात है हम आपको बताते चलते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, भूकंप जो होता है वो उसके मापते किस चीज़ से है, किस यंत्र से मापते हैं, इसके बारे में आपको हम बताते हैं। तो ये बात समझ लीजिए, भूकंप को हम लोग सिस्मोग्राफ यंत्र से मापते हैं। किस यंत्र से मापते हैं, सिस्मोग्राफ यंत्र से मापते हैं। तो यहाँ पे हम आप लोग को लिख देते हैं, भूकंप को सिस्मोग्राफ यंत्र से मापा जाता है। अच्छा, आप देखते होइएगा भूकंप में, जब भूकंप आता है तो आप लोगों को डिजिट बताया जाता होगा कि इतना का भूकंप, चार का भूकंप था, 4 के झटका आया था, 6 का आया था, ऐसे करके कुछ बोला जाता है। तो आपको उसके बारे में बताया जाता है कि वो जो डिजिट होता है वो किस स्केल से मापा जाता है, उसके बारे में। उसको हम लोग बोलते हैं तीव्रता। यानी कि तीव्रता को ऐसे लिख लीजिए, भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। ठीक है, भूकंप के जो तीव्रता होता है जो कितना का था, ये बताने के लिए हमको तीव्रता मतलब उसके तीव्रता को मापने के लिए हम लोग रिएक्टर स्केल का उपयोग करते हैं। तो भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। ऐसे अंडरलाइन हम कर देते हैं ताकि आप लोग को याद रहेगा, रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। ठीक है, हम आपको एक एक टॉपिक वाइज आपको बता रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल पूरा क्लियर और साफ साफ समझ में आए। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम अब आपको हम क्या बताएंगे, भूकंप जहाँ होता है उस स्थान को क्या बोलते हैं। तो भूकंप ऊपर यानी, और भूकंप जो होता है वो तो धरती के अंदर में होता है। तो फिर जब धरती के ऊपर आता है तो उस जगह को क्या बोला जाता है, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए, भूकंप के उद्भव स्थान को केंद्र बोला जाता है। यानी कि भूकंप जहाँ पे उत्पन्न होता है उस जगह को क्या बोला जाता है, केंद्र बोला जाता है। तो आप यहाँ इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, भूकंप के उद्भव स्थान, उद्भव मतलब होता है जहाँ से शुरुआत होता है। भूकंप को उद्भव स्थान को, भूकंप को उद्भव स्थान को केंद्र कहा जाता है। यानी भूकंप जहाँ पे शुरुआत होता है उस स्थान को क्या बोला जाता है, केंद्र बोला जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, भूकंप के केंद्र मान लेते हैं यहाँ है, उसके ऊपर पृथ्वी पर जब वो जगह आएगा उस जगह को क्या बोला जाता है। तो ऐसे हम आपको बता देते हैं, उस केंद्र को मतलब उस बिंदु को क्या बोला जाता है, अधिबिंदु, अधिकेंद्र बोला जाता है। उस बिंदु को अधिकेंद्र बोला जाता है। भूकंप के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु, यानी मान लेते हैं भूकंप पृथ्वी के अंदर में आया, ठीक उसी के ऊपर धरती को क्या बोलेंगे, तो अधिकेंद्र बोलेंगे उसके ऊपर वाले बिंदु को। तो इस बात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित
बिंदु को क्या कहा जाता है? स्थित बिंदु को अधिक केंद्र कहा जाता है। अधिक केंद्र, आपको हम केंद्र और अधिक केंद्र में अंतर बता देते हैं। अधिक केंद्र कहा जाता है। देखिए, भूकंप जहाँ पे होता है यानी धरती के नीचे जहाँ होता है उसको केंद्र बोलते हैं। उसी के सामने सामने जब आप ऊपर आएंगे, पृथ्वी मान लेते हैं पृथ्वी की सतह, तो पृथ्वी की सतह पर आ गए, इसके नीचे में भूकंप आया था, तो इस बिंदु को हम लोग अधिक केंद्र कहते हैं। ऊपर वाले को अधिक केंद्र कहते हैं, नीचे वाले को केंद्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए आपको और समझना है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर यही भूकंप सागर महासागर में जब आता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो जब महासागर में चाहे सागर में जब भूकंप उत्पन्न होता है तो उसमें भूकंप के कारण बहुत सारा लहर उत्पन्न होता है। उस लहर को हम लोग क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब समुद्र में या फिर महासागर में भूकंप आता है तो उसको भूकंप नहीं बोला जाता, उस भूकंप के कारण लहर उत्पन्न होता है, उस लहर को क्या बोलते हैं? सुनामी बोला जाता है। सुनामी हमेशा सागर या महासागरों में होता है। सबसे ज़्यादा जापान तरफ ज़्यादा ऐसा होते रहता है। तो आपको इस चीज़ को समझना है, तो हम आपको इसको भी लिख देते हैं। तो मान लेते, अच्छा सागर में होता है तो सागर के अंदर में होता है तो उसको अंतः सागरीय कह सकते हैं, क्योंकि सागर के अंदर में हो रहा है। तो आप ऐसे लिख लीजिए, अंतः सागरीय। समझ लीजिएगा कि सागर के बारे में चलता हो रहा है। अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में क्या बोला जाता है? जापान में सुनामी बोला जाता है। सुनामी, सुनामी कहा जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भूकंप के कारण सागर में जो उत्पन्न होता है लहर, उस लहर को क्या बोला जाता है? तो आप क्या बोलेंगे? सुनामी कहा जाता है। ठीक है, अब आपको हम एक चीज़ और बता देते हैं। वीडियो अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है तो आपको अभी बहुत सारा चीज़ बता देते हैं। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी किसे कहा जाता है? तो इसको आप रिफ्ट घाटी बता दे रहे हैं। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है। रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी, इसको याद रखना है। जॉर्डन नदी की घाटी है, जॉर्डन नदी की घाटी है, जॉर्डन नदी की घाटी है। अब इसके बारे में पूरा जानेंगे तो आपको पता चलेगा। ये इस लाल सागर की बेसिन से होती हुई जेम्बजी नदी तक 4800 किलोमीटर लंबी यह जाती है। ठीक है, देखिए वो बात और जान लीजिए। अच्छा देख लेते, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत कौन है? अरावली है। अरावली है जो भारत में ही है, जो भारत में है। अच्छा, अरावली के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अरावली जो है यह इसके सबसे ऊंची चोटी को, सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वत जो है इसके सबसे ऊंची चोटी को गुरु शिखर कहा जाता है। ठीक है, गुरु शिखर। हम आप लोगों को यहाँ पे इन्वर्टेड में घेर दे रहा है, इसका मतलब समझिए कि इसको याद रखना है, गुरु शिखर कहा जाता है। ठीक है अच्छा, रिफ्ट घाटी, चाहे रिफ्ट घाटी के बारे में आप लोग को हम बताए हैं, यहाँ पे बताए हैं रिफ्ट घाटी। रिफ्ट घाटी होता क्या है? विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है। तो आप लोग के मन में चल रहा होगा रिफ्ट घाटी, तो हमको बता रहे हैं रिफ्ट घाटी होता क्या है। देखिए इस सब चीज़ को एक बार आप देख लीजिए अच्छे से। रिफ्ट घाटी के बारे में हम बोले हैं, रिफ्ट घाटी के बारे में बताया ही नहीं, तो रिफ्ट घाटी के बारे में पहले आप जान लीजिए। देखिए, भ्रंश के कारण, भ्रंश के कारण जब कोई भी भ्रंश होगा तो उसमें दो ये चीज़ होगा, या तो वहाँ का चीज़ धंसेगा या ऊपर आएगा, मतलब या तो पहाड़ के जैसा बनेगा या नदी के जैसा गड्ढा हो जाएगा। तो उसके कारण जो धंसा हुआ भाग रहता है ना, धंसा हुआ भाग जो रहता है ना, इसी को रिफ्ट घाटी बोला जाता है। इसको रिफ्ट घाटी बोला जाता है। ठीक है, जो उठा हुआ भाग हो जाएगा, जो उठा हुआ भाग होगा उसको हम लोग ब्लॉक पर्वत कहते हैं।
ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। जो धंसा हुआ रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेपघाटी बोलते हैं। वही रेपघाटी के बारे में बताए। ठीक है, जैसे देखिए आपसे एक दो का नाम बोलेगा, एग्जाम्पल में हम आप लोग को बता देते हैं कि वासजेस कहाँ है, ये फ्रांस में है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है, फॉरेस्ट कहाँ पे है, जर्मनी में है। ठीक है, तीसरा आप लोग जान लीजिए साल्ट रेंज कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। ठीक है, तो यही हमारे पास वीडियो भूकंप के पूरा जानकारी था। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो आए तो आपको पता चल सके। एक बार आप फिर से हम आप लोग को साफ साफ दिखा दे रहे हैं, आप लोग देखिए, इसको नोट्स बना लीजिए अच्छे से, आगे चल के बहुत काम देगा आप लोगों को। ठीक है, धन्यवाद।